Dear students, today's topic is state and explain Newton's first law of motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर न्यूटन थर्ड लॉ, फिर इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आगे बढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन में सबसे ये पहला लॉ आ गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, इसको पहले हम स्टेटमेंट बताएंगे। स्टेटमेंट, ठीक है बेटा, देखो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless it is acted by some external force to change its state। इसका बेटा मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया में कोई भी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ रेस्ट पर रह सकती है, स्टेट ऑफ मोशन में रह सकती है, या स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। एक अगर वो मैं अभी समझाऊंगा, अपने आप कोई भी स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगी। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स कोई इन पर नहीं लगेगा जो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिर से मैं बताता हूं बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में तीन चीजें हैं, वो जो एक्सप्लेनेशन में मैं समझाऊंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट every body continues to remain in its state of rest or state of motion along a straight line unless it is compelled by some external force to change its state। एक बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, एक बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर चलती है वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें टू चेंज इट स्टेट। इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेनेशन में। देखिए, फर्स्ट, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। अगर मैं विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, ए बॉडी एट रेस्ट विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। बेटा समझ लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी। ये पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मगर ये पार्ट समझना बिल्कुल आसान है। आप लोग घर में बुक रखते हो टेबल पर, आप कहीं चले भी जाते हो, आप जब वापस आते हो तो बुक वहां पर ही रहती है, वो वहां से खुद ब खुद उठी नहीं होगी। अगर कब तक वहां पर ही रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना हो जो इसकी स्टेट चेंज कर सके। ये तब तक टेबल पर ही रहेगी जब तक कोई बंदा इसको आए ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा और इसकी स्टेट चेंज करेगा। या खिड़की से हवा तेज आ गई, इसकी स्टेट चेंज हो गई क्योंकि वो फोर्स है। इसीलिए पहला पार्ट जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहेगी जब तक
कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, उसकी स्टेट चेंज ना करे। ये आसान है समझना, क्योंकि हमने बुक को रखा है टेबल पर, बुक वहां पर ही रहती है, जब तक हम नहीं आ जाते उसकी स्टेट चेंज नहीं करते। ये हो गया पहला पार्ट। इसका मतलब है एक बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी तो रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए जो इसकी स्टेट चेंज करे। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब है सेकंड पार्ट, मोशन वाला पार्ट। शाबाश, पहले तो हमने रेस्ट वाला पार्ट किया, अब करेंगे इसका मोशन। देखिए बेटा, अगर कोई बॉडी मोशन में है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे, फुटबॉल मोशन में आएगी। न्यूटन बोलता है ये बॉडी हमेशा मोशन में ही रहेगी, ये रुकेगी कभी नहीं। ये पार्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको बेटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन बोलता है कि अगर कोई बॉडी को हमने मोशन में लाया, when a body comes into motion, it will always remain in motion unless some external force। ये बोलता है ये फुटबॉल हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक हम इसको रुकाएंगे नहीं। लेकिन आप लोगों को पता है फुटबॉल तो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। ठीक है बेटा, ये पार्ट समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फुटबॉल थोड़ी देर के बाद रुकती है, लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है ये रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। ये दुनिया में एक बार आप लोगों ने इसको मोशन में लाया, ये मोशन में ही रहेगी, ये लॉ है, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए और इसको रुकाए नहीं। लेकिन हम इसके कंपैरिजन में क्या देखते हैं, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं थोड़ी दूर ग्राउंड में चलने पर ये रुक जाती है। रीजन क्या है बेटा? रीजन है रुकने का रीजन है इसको, इस पर तीन फोर्सेस है। एक है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉल और ग्राउंड के बीच में है। एक है एयर रेजिस्टेंस, बॉल आगे चलती है, इसके अपोजिट में एयर की रेजिस्टेंस आती है, एयर रेजिस्टेंस। और बॉल और ग्राउंड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब तीन फोर्सेस एट ए टाइम इस पर काम कर रहे हैं, इस बॉल पर। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इन तीनों को हम रिमूव करेंगे, अगर ये तीनों फोर्सेस नहीं होंगे तो बॉल चलती रहेगी हमेशा, कभी रुकेगी नहीं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जहां स्मूथ सरफेस होगी, जैसे मार्बल लगा है, टाइल लगी है, उस पर अगर हम बॉल फेंकते हैं वो बहुत दूर तक जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर घास पर हम बॉल को फेंकते हैं वो दूर तक नहीं जाती है। जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतनी दूर तक जाएगी बॉल। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमें कम किया या एयर रेजिस्टेंस कम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होंगे बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, वो हमेशा मोशन में ही रहे। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का तीसरा पार्ट जो है, दैट इज डायरेक्शन। न्यूटन बोलता है कि अपने आप एक बॉडी जो स्ट्रेट पाथ पर चलती थी वो अपनी स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है। इसका मतलब अगर आप स्कूटी चला रहे हो स्ट्रेट पाथ पर, आपने स्टीयरिंग से हाथ भी उठाए, मोटरसाइकिल या कार चलती रहेगी स्ट्रेट पाथ पर। कब तक बेटा? जब तक आप लोग स्टीयरिंग पर फोर्स नहीं लगाओगे, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे ताकि आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सके। इसका मतलब हो गया जब तक आपने स्टीयरिंग पर फोर्स नहीं लगाया तब तक कार की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, कार चलती रहेगी स्ट्रेट पाथ पर। वंस
you exert the external force on the steering to change its direction. इसका मतलब अपने आप ना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है एक बॉडी, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एक बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाएंगे। एक बॉडी मोशन में ही रहेगी अगर हम सारे इनविजिबल फोर्सेस जो दिखाई नहीं देते, दीज आर द इनविजिबल फोर्सेस, इनको अगर हम रिमूव करेंगे, एक बॉडी मोशन में ही रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है, वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगी जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, इसकी स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन एक चीज है आप लोगों को मैं बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है, ये हमने पहले भी डिफाइन किया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन्स फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स। कैसे, वो मैं बताता हूं। मैंने बताया अगर एक बॉडी जो है दुनिया में, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन along the straight line unless it is compelled by some external force। बेटा अगर एक बुक है रेस्ट पर, वो रेस्ट पर ही रहेगी। एक बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहेगी। और एक बॉडी खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती है। इसका मतलब इसको कौन चेंज कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है बेटा? वही डेफिनेशन जो पहले दिन बताई थी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which stops or tries to stop a body which is in motion, changes or tries to change the direction of motion of the body, or produces or tries to produce motion in a body। इसका मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन कहता है एक बॉडी अपने आप चेंज नहीं कर सकती है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो एक बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकता है। एक बॉडी अगर रेस्ट पर है उसको हम धक्का दे के मोशन में ला सकते हैं। अगर एक बॉडी मोशन में है उसको हम रोक सकते हैं। अगर एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो फोर्स से ही कर सकते हैं। इसका मतलब फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। शाबाश। इसका मतलब है न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है मोशन। और सेकंड पार्ट है इसका बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is also called law of inertia। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने कल पढ़ाया। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ आप लोगों ने अभी पढ़ा। एवरी बॉडी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है एक बॉडी अगर रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी अगर मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर चलती है तो स्ट्रेट पाथ पर ही चलती है। इसका मतलब एक बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है बेटा। एक बॉडी अगर रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी अगर मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर चलती है वो स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगी अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अपने आप बॉडी ना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है, ना स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ये अपने आप तो कुछ भी नहीं कर पाती है बॉडी।
ये तो बॉडी की इनएबिलिटी है, ना काबिलियत है। किसकी? बॉडी की। दिस इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी by virtue of which a body cannot change its state of rest, state of motion or state of direction on its own is called, ठीक है बेटा, is called, शाबाश, law of inertia. This inability of a body by virtue of which a body cannot change its state of rest, state of motion, state of direction on its own is called inertia or simply law of inertia. तो इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक बॉडी खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स भी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम इनर्शिया भी डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। थैंक यू।